नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो एक अकाउंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोगों के लिए एक रियल बिल लेकर आया हूं और इस रियल बिल में क्या क्या किस किस तरह के ट्रांजैक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे आप लोग भी नहीं जानते। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये बिल क्योंकि ये कॉस्मेटिक्स का बिल है और ये एकदम रियल है। इसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस बिल के अंदर मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बिल शो करता हूं। ये है एक बिल कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री का। अब ये बिल कुछ अजीब तरीके का है और इस बिल को टैली पर कैसे बनाना है ये मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा, लेकिन आप लोग को इस बिल को पूरे तरीके से पहले समझना होगा। तो मैं जब तक इसे समझा नहीं दूंगा तब तक आप लोग को इसे नहीं बता सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा वर्क रहेगा इस बिल को पहले आपको समझाना कि इसमें क्या है क्वांटिटी, क्या है प्राइस, क्या है रेट और कैसे कैसे आपका ये जो अमाउंट है 13,641 रुपए ये आ जाएगा। तो दोस्तों ये कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज मैं आपको ये पूरा बिल पहले समझाऊंगा कि ये आया कैसे। इसकी कैलकुलेशन को एक एक करके समझना होगा प्रैक्टिकल तरीके से। पहले आपको इसे मैन्युअली समझना होगा, फिर उसके बाद मैं आपको इसे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अदरवाइज आप लोगों को नए बिल बनाने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, आइए ये जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर नोटिस कर पा रहे हैं, यहां पर आप देखिए यहां पर आपको सीएस का कॉलम दिख रहा है एक, और यहां पर आपको पीसेस के लिए पीसेस का कॉलम दिख रहा है। तो आपके पास दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, एक है पीसेस और एक है सीएस। अब ये सीएस और पीसेस क्या है, उसके साथ साथ आप लोग को यहां पर रेट का एक सेक्शन दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और यहां पर स्कीम डिस्काउंट भी है और स्कीम डिस्काउंट का अमाउंट भी है। काफी कुछ है यहां पर दोस्तों, आप लोगों को काफी जानकारी इसमें मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सीएस का मतलब क्या है। सीएस का मतलब है कंटेनर यानी कि कार्टून। हम लोग क्या करते हैं कि जो ये मटेरियल है, ये सप्लायर है जो मेरा, ये कई सारे प्रोडक्ट्स खरीदता है। अब इसने कई सारे प्रोडक्ट्स तो खरीदे, लेकिन क्या होता है कि जब वो प्रोडक्ट्स खरीदता है तो उसके बड़े बड़े ऑर्डर्स दे देता है। लाइक आप लोग देख सकते हैं यहां पर सीएस भी है और पीसेस भी है। अब सीएस और पीसेस का क्या मीनिंग है आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप लोग ये देखिए कि हाजमुला के लिए इन्होंने कार्टून बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर एक सीएस लिखा हुआ है, इसका मतलब एक कार्टून है, एक डब्बा। तो उस डब्बे के अंदर बहुत सारे पीसेस होंगे। इसी तरीके से आप देखें तो पीसेस आपको अलग से लिए हुए हैं, किसी किसी में आपको कार्टून और पीसेस दोनों दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक डब्बा मंगाया गया है, साथ में 8 पीस एक्स्ट्रा लिए गए हैं, और यहां पर सिर्फ एक कार्टून लिया गया है। यहां पर आपको सिर्फ एक कार्टून ही दिखेगा। यहां पर आप देखें तो यहां पर आपको सिर्फ 36 पीस दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं पूरे पीस ही उठा रखे हैं और कहीं कहीं सिर्फ कार्टून उठा रखे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको इसकी कैलकुलेशन को पूरी तरह से समझना होगा। चलिए पहले मैं आपको इसे समझा देता हूं। तो समझाने के लिए मैं यहां पर कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूं। तो लेट्स सी, आप लोग यहां पे कैलकुलेटर देखिए, मेरे साथ में यहां पर कैलकुलेटर मैंने ओपन किया है। अब एक बार ध्यान से देखिएगा इस बिल में जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, आप देखिए यहां पर 36 पीसेस लिखा हुआ है और इसका जो रेट है वो डिस्काउंट हटाने के बाद, यानी स्कीम डिस्काउंट हटाने के बाद आपका जो रेट है वो 27 रुपए 90 पैसे आ गया है। ठीक है, और ये पर पीस का डिस्काउंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो 27 रुपए 90 पैसे का जो है आप लोगों का, तो आप लोग को ये पड़ता है 27 रुपए 90 पैसे, यानी कि 36 पीसेस आपने खरीदे हैं। तो 36 पीसेस के हिसाब से जो रेट आएगा वो इतना आएगा। एक बार चेक करा देता हूं मैं आप लोगों को। ये देखिए यहां पर मैं आपको चेक करा देता हूं कि अगर आप 36 को मल्टीप्लाई करते हैं 27 रुपए 90 पैसे से तो आप लोग को ये अमाउंट मिल जाता है। आप लोग को ये ध्यान रखना है कि यही अमाउंट आपको पता लगाना है। तो चलिए यहां तो पहला तो बिल्कुल क्लियर है, 36 को आपने इस प्राइस से मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद आपका ये जो ग्रॉस अमाउंट है वो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर पीसेस में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग को यहां पे कार्टून दिखाई दे रहा है। अब आपको ये तो पता चलेगा ही नहीं कि कार्टून के अंदर कितने पीसेस गए हैं। भाई एक कार्टून के अंदर कितने पीसेस होते हैं ये आपको पहले पता रहना चाहिए। अब यहां तो पता नहीं है, इस केस में आप पता कैसे करेंगे। अब आपके पास तो बिल आया, आपको कैसे पता चलेगा कि इस कार्टून के अंदर यानी एक डब्बे के अंदर कितने पीसेस हैं,
क्योंकि ओडोमस की क्रीम आ रही है और आपने एक डब्बा पूरा ले लिया है और उसके अंदर कितने पीसेज हैं जिसका रेट 19 रुपए 26 पैसे पड़ रहा है। जो आपका ग्रॉस अमाउंट आ रहा है ना उसको यहां पे लिखिए। लाइक आपका ग्रॉस अमाउंट इसका आ रहा है 27,773 रुपए 44 पैसे, ये आ रहा है इसका ग्रॉस अमाउंट। और इसके एक पीस का जो रेट है वो है 19 रुपए 26 पैसे। तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 19 रुपए 26 पैसे से। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो आपका दूसरा प्रोडक्ट था उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने पीसेज हैं, दैट इज 144 पीसेज है आपके पास। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है ओडोमॉस क्रीम के आपके पास कितने पीसेज हो गए, 144 पीसेस। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की। तो अगला प्रोडक्ट भी सेम ही है, आप देख सकते हैं इसमें आपने ओडोमॉस की नेचुरल क्रीम मंगाई है, तो इसमें भी आप सेम कह सकते हैं कि आपने 144 पीस का पूरा एक डब्बा मंगा लिया है जिसके अंदर आपके 144 पीसेस हैं, क्योंकि इसका भी अमाउंट बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए अगला जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है वो डाबर की हींग गोली आ रही है और इसमें 200 सैशे हैं। ठीक है, अब 200 सैशे हैं, आपने 3 पीस मंगाए हैं, 3 पीस मंगाए हैं और 3 पीस यानी कि 3 डब्बे मंगाए हैं। और एक डब्बे की जो कीमत है, होता है ना जो आप लोगों ने देखा होगा हिंगोली का एक छोटा सा डब्बा आता है, दुकानों पे मिलता है, उस डब्बे के अंदर से हिंगोली के छोटे छोटे सैशे होते हैं। तो आप यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर आप लोगों को 155 रुपए का एक छोटा डब्बा पड़ रहा है, यानी यहां पे पूरा कंटेनर या पूरा कार्टून नहीं मंगाया गया, यहां पे सिर्फ 3 पीसेस मंगाए गए। तो सिंपल है, आप लोग को सिंपली जब पीसेस में दिया होगा तो आप लोग को सिंपल काम करना है। याद रखिएगा ये जो रेट वाला कॉलम है ये पर पीस का ही कॉलम होता है, इसमें कभी भी आपको कार्टून का रेट नहीं मिलेगा, यानी कि पूरे कार्टून का रेट यहां पे नहीं होता, यहां पे हमेशा पर पीस रेट होता है। तो ये जो कॉलम आपको दिया गया है ये पर पीस कॉलम रेट है। ठीक है, चलिए अब यहां पर 3 इंटू में अगर आप करेंगे तो यहां देखिए 3 इंटू में 155.14 अगर आप करते हैं तो आपका प्राइस आता है 445 रुपए 42 पैसे, जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला देखते हैं, 12 सैशे हैं, 12 सिंपल सी 12 पीसेज है 124 रुपए के हिसाब से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब आएगी दिक्कत, तो अब प्रॉब्लम है इस पॉइंट पर जो कि है हाजमोला इमली। आप देख सकते हैं यहां पर आपको कार्टून भी दिया हुआ है, अब आपके पास पीसेस भी है, तो अब इस केस में आप कैसे निकालेंगे इसका जो प्राइस है, यानी कि कितने एक कार्टून में कितने पीसेस थे, ये तो पता ही नहीं चल पाएगा। बिल्कुल पता चल जाएगा, आप घबराइए नहीं। चलिए देखते हैं कैसे इसको पता लगाएंगे। अब दोस्तों ये जो हाजमोला इमली है ना, इसे समझाने के लिए मैं आपको एक्सेल पर लेकर चलता हूं, क्योंकि ये एक्सेल पर ज्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा। चलिए एक बार एक्सेल पर इस डेटा को एंटर कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये हाजमोला इमली और हाजमोला माहा कैंडी को समझने के लिए मैंने ये डेटा आप लोग को एक्सेल पे बना के दिखा दिया। अब दोस्तों यहां पर 8 पीसेस का प्राइस तो ये है, तो इसका मतलब अगर आप एक पीस, अगर आप टोटल 8 पीसेस का प्राइस निकालेंगे तो कितना निकलेगा। चलिए मैं एक काम करता हूं, यहां पर 8 पीसेस का प्राइस मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूं। तो यहां पर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो जैसे ही मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो दिस प्राइस विल बी फॉर 8 पीसेस। अगर आप देखें तो ये जो प्राइस आया आपका, ये कितने पीसेस का आया, 8 पीसेस का आया। ठीक है जी, तो यहां पर आपका ये जो प्राइस आया ये 8 पीसेस का आ गया। अब आप ये जानते हैं कि आपका जो टोटल बिल है वो है 2981 का। तो अब आपको क्या करना चाहिए, रिमेनिंग का जो प्राइस है वो कितना होगा, यानी कि रिमेनिंग की जो मैं बात कर रहा हूं वो इस सीएस की बात कर रहा हूं। 8 पीसेस का प्राइस तो आपका निकल चुका है, लेकिन ये जो कंटेनर है जिसके अंदर आपके जो बॉक्स है, जो कार्टून है, इसके अंदर कितने पीसेस है उसका प्राइस यहां पर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा दिस माइनस दिस। जैसे ही आप ये करेंगे आपका ये जो प्राइस है निकल जाएगा, और ये जो प्राइस है ये इस एक कंटेनर का है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो प्राइस आपका है ये इस एक कंटेनर का है, क्योंकि 8 पीसेस का प्राइस तो ये रहा। आप लोग ध्यान से देखिए, ये 8 पीसेस का प्राइस है जो आपको अभी भी दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये है 8 पीसेस का प्राइस। ओके, नाउ दिस इज फॉर दिस प्राइस फॉर 1 कंटेनर। बट आप ये जानते हैं कि चाहे कंटेनर हो, चाहे आपका कंटेनर हो,
चाहे आपका कार्टून हो चाहे आपके पीसीज हो, सबका पर पीस रेट तो कॉमन ही है। तो ठीक है, अगर इसका पर पीस रेट कॉमन है तो सिंपल सी बात है, आपको रिमेनिंग पीसेस निकालने हैं। तो पीसेस निकालने कितने हैं, तो एक काम करिए ना, इसको डिवाइड कर दीजिए इसके रेट से, क्योंकि जैसे ही आप इसको रेट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पीसेस निकल आएंगे, यानी कि जो रिमेनिंग था आपका अमाउंट उसके पीसेस निकल आएंगे। इसका मतलब आपको यह पता चल चुका है कि जो आपका कंटेनर था, यानी कि जो आपके कार्टून का जो बॉक्स था यानी डब्बा था, उसमें 16 पीसेस आते थे इमली के, यानी कि अगर डब्बा लेते हैं तो 16 पीसेस मिलेंगे और अगर अलग से लेते हैं तो आपने 8 पीसेस लिए। यानी जो बिल अभी आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपके 16 पीसेस का एक डब्बा आपने खरीदा है, साथ में 8 पीसेस भी खरीदे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यह भी कैलकुलेशन कर लेनी है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको इसमें भी पता चल जाएगा कि कितने पीसेस आपने खरीदे हैं और कितना जो है आपका इसमें, देखिए इसमें आपको 12 पीसेस पता चल रहे हैं। तो यहां पर ये जो डब्बा है ये 12 पीसेस का है और ये जो डब्बा है वो है आपका 16 पीसेस का, और अलग से उन्होंने 8 पीसेस लिए हैं, इसमें उन्होंने अलग से 9 पीसेस लिए हैं। ठीक है, तो ये था एक कंप्लीट बिल जो मैंने आपको अभी समझाया है। अभी मैं आपको इसे टैली पर करके दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, वीडियो को ध्यान से जरूर समझिए, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया तो किसी भी इंडस्ट्री में आप इस तरह के काम को कर पाएंगे। चलिए, अब आपको बिल तो पूरा समझ में आ गया, आपको यह भी समझ में आ गया कि प्राइजेस कैसे कैसे आए हैं। तो चलिए अब हम इसको करने के लिए क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। यहां पर मैंने टैली ओपन किया हुआ है और अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मैंने क्रिएट करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मैंने कुछ लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं। ये देखिए, यहां पर मैंने स्टॉक आइटम बना रखे हैं, जो सारे स्टॉक आइटम मैंने वहां पर परचेज किए थे वो सारे स्टॉक आइटम बना रखे हैं। लेकिन बस इन सभी स्टॉक आइटम में एक समस्या है, वो क्या है मैं आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों, आपको जिसके अंदर कंटेनर के साथ, जिसके अंदर कंटेनर और पीसेस दोनों दिखाई दे रहे हैं उसमें आपकी 2 यूनिट्स बनेंगी, और जिसमें सिर्फ पीसेस दिखाई दे रहा है उसमें सिर्फ 1 यूनिट बनेगी। यानी यहां पर ऑल्टरनेटिव यूनिट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। और ऑल्टरनेटिव यूनिट कैसे, बहुत ध्यान से दोस्तों, यहां पर कंपाउंड यूनिट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे। तो यहां पर पहले मैं आपको हाजमोला इमली के बारे में बताऊंगा, और फिर मैं आपको हाजमोला महा कैंडी के बारे में बताऊंगा, फिर बाकी हम रिमेनिंग पे बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं हाजमोला इमली को ओपन करता हूं और आप देख सकते हैं ये आइटम तो मैंने बना लिया है, लेकिन इस आइटम की मैंने यूनिट अभी नहीं बताई है। तो अब मैं इसकी यूनिट बनाने जा रहा हूं, और जैसे ही मैं क्रिएट पर जाता हूं यहां मुझसे बोलता है कि यूनिट आपको क्रिएट करनी है। तो यूनिट कैसे क्रिएट करनी है, तो मैं इसकी सिंपल यूनिट नहीं क्रिएट करूंगा, मैं इसकी कंपाउंड यूनिट क्रिएट करूंगा। और कंपाउंड यूनिट क्रिएट करने से मुझे क्या एडवांटेज मिलेगा मैं आपको वो बताता हूं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कंपाउंड यूनिट में जो मेरी पहली यूनिट होगी वो होगी पीसेस, मेरी जो फर्स्ट यूनिट होगी वो होगी पीसेस। कंपाउंड में मैंने अपनी पहली यूनिट बना दी पीसेस, और पीसेस में मैंने बताया कि कितने पीस को मैं यहां पर कन्वर्ट करने वाला हूं। तो यहां पर पीसेस ऑफ, देखिए दोस्तों यहां पर देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा इमली है, इमली के अंदर जो पीस बनता है, जो पैकेट बनता है, जो हमारा पैकेट या कंटेनर बनता है वो कितने से बनता है, ध्यान से समझिएगा, 16 पीसेस से। यानी अगर आप 16 पीसेस को डाल दें डब्बे के अंदर तो आपका एक कंटेनर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको लिखना है पीसेस ऑफ 16, और सेकेंड यूनिट आपको क्रिएट करनी है कंटेनर या सीएस आप कह सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं सीएस के लिए आपको यहां पर कार्टून का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये देखिए CTN, दिस इज फॉर कार्टून। आप CS लिखें या कार्टून ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर CS लिख दें, जैसे आपको बिल पे दिखाई देना है तो CS लिख दीजिए। CS लेने के बाद आपको यहां से लेना होगा जो इसका UQC है, यूनिट क्वांटिटी कोड, वो है कार्टून। तो यहां से कार्टून पिकअप कर लीजिए और बस आपको एंटर करना है, और इससे आपको पता चल गया कि ये जो पीसेस होगा, यानी ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा इमली का, इसके अंदर 16 पैकेट का कार्टून मिलेगा आपको। ठीक है, अब आप इसे एंटर कर दीजिए और अब इसके साथ ये यूनिट फिक्स हो चुकी है। सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। अब इसका यूज भी आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी। चलिए फिलहाल मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूं। उसके बाद मैं चलता हूं दूसरे अपनी यूनिट पर, जो कि था हाजमोला महा कैंडी।
लेकिन हाजमोला की महा कैंडी के लिए एक कार्टून जो बनता है वो 12 पीसेस से बनता है। तो यहां पर मुझे एक और नया यूनिट बनाना पड़ेगा। एंटर करते ही यहां मैं ये वाला यूनिट नहीं ले सकता जो कि यहां पर दिया हुआ है, ना मैं पीसेस ले सकता हूं ना मैं कार्टून ले सकता हूं। मेरे को यहां पर एक नया यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा, पीसेस ऑफ 12 CS। तो यहां पर मैं क्रिएट करूंगा और क्रिएट में पीसेस लूंगा और 12 CS यहां पर ले लूंगा। तो क्योंकि पीसेस ऑफ 12 CS है, हाजमोला महा कैंडी आपको इस तरीके से मिलती है, तो आप यहां पे लेंगे पीसेस ऑफ 12 CS, ठीक है। उसके बाद इसे कंट्रोल A कर दीजिए। इसमें मैंने सारा GST VST रेट सब सेट कर रखा है, बस आपको सिर्फ इतना करना है। चलिए ये दो चीजें सेट हो गई। अब एक काम करते हैं, बाकी बिल में बाकी चीजों को देख लेते हैं। जैसे हाजमोला का जो रजिस्टर्ड बॉटल थी, टैप बॉटल थी, उसमें सिर्फ PCG थे, तो उसमें सिर्फ एक ही यूनिट है, उसमें कंपाउंड यूनिट की जरूरत आपको नहीं है। अदरवाइज अगर पड़ती है तो आप लोग कंपाउंड यूनिट ले सकते हैं। अगर आपको पता है कि हाजमोला की जो बॉटल्स हैं, अगर आप बॉटल्स लेते हैं तो आप पीसेस में नहीं, आप कंटेनर मंगाते हैं, तो आप उसकी यूनिट को बाद में तो नहीं, स्टार्टिंग में ही तय कर लें। इसका मतलब आपको स्टार्टिंग में ही प्रोडक्ट बनाते समय ये तय करना पड़ेगा कि भाई आप जब कंटेनर लेंगे तो कंटेनर कितने का मिलेगा। आपको सामने वाले डीलर से पता करना पड़ेगा कि भाई कंटेनर कितने का मिलता है, और आपको यह भी पता करना पड़ेगा कि पीसेस, मतलब कंटेनर पूछ लीजिएगा, आपका पीसेस का तो काम होता रहेगा। यानी कि एक कंटेनर के अंदर कितने पीसेस आते हैं आप लोगों को ये अपने डीलर से पूछना पड़ेगा जिससे आप परचेज कर रहे हैं। तो यहां पर आपको सिंपली अभी तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो मैं अभी करने जा रहा हूं वो ये कि जो आप लोग का प्रोडक्ट है हाजमोला, ये वाला बॉटल जिसके अंदर आ रही है, इसमें मैं सिर्फ अभी तो फिलहाल मेरे पास इसका कंटेनर्स की डिटेल है नहीं, तो मैं इसकी कोई नई यूनिट तो क्रिएट नहीं कर सकता। इसलिए मैं यहां पर सिंपली, क्योंकि इसका काम मुझे पीसेस में ही दिया हुआ है, तो मैं पीसेस ही सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने पीसेस ही यहां पर सिलेक्ट कर लिया और सिंपली इस एंट्री को पास कर दिया। चलिए अगला देख लेते हैं। तो इस केस में आपके पास कंटेनर है, बट यहां पर आपको पीसेस भी पता है। एक कंटेनर के अंदर कितने पीसेस आते हैं आप लोग को यह पता चल चुका था। इसके अंदर आपने देखा था कि जब मैंने इसका कैलकुलेशन किया था तो 144 पीसेस आए थे। तो इसका मतलब मुझे पता है कि एक कंटेनर के अंदर 144 पीसेस होते हैं। तो यहां पर मुझे क्या करना होगा, जब ओडोमॉस क्रिएट करूंगा तो मैं यहां पर बताऊंगा आप लोगों को। देखिए ओडोमॉस क्रिएट करते समय मुझे यहां पर एक और नई यूनिट बनानी पड़ेगी, और वो नई यूनिट कैसे क्रिएट करनी है, सिंपल पीसेस लेना है और 144 पीसेस का कंटेनर बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बन गया ओडोमॉस के अंदर पीसेस ऑफ 144 कंटेनर, मतलब 144 का एक कंटेनर बन गया जिसके अंदर 144 पीसेस होंगे। सिंपल, आप इसे एक्सेप्ट कर दीजिए कंट्रोल A के साथ। सेम ओडोमॉस के दूसरे प्रोडक्ट में भी यही यूनिट आप लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी आंसर बिल्कुल सेम आया था, तो आप लोग सेम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर इसका भी मैंने यूज कर लिया। अब बात करते हैं तीसरे अपने डाबर और हाजमोला इन दोनों प्रोडक्ट्स की। तो डाबर हिंगोली के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ पीसेस था, तो हिंगोली के अंदर हम लोग पीसेस ही ले लेते हैं। यहाँ पर डाबर हिंगोली, तो इसमें हम पीसेस ही यूनिट ले लेते हैं। और दूसरा जो हमारा है अगला प्रोडक्ट अनारदाना, तो यहाँ पर हम अनारदाना में भी हम लोग पीसेस ही यूज कर लेते हैं। सिंपल। अब दोस्तों अब बिलिंग शुरू होगी। अब दोस्तों दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आप लोगों को समझनी पड़ेगी, और वो है ये, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली कैलकुलेशन हमने कर ली है, लेकिन दूसरी कैलकुलेशन के लिए हमें और भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इस बिल के अंदर आप लोग को एक काम और करना है, क्योंकि यहां पर स्कीम डिस्काउंट भी दिया है और आपको यहां पर कैश डिस्काउंट भी दिया है, तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके बिलिंग में, और आपको इसे निकालने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूं कैसे आप लोग इसे कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां पे देख सकते हैं आपको कई सारे कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो बस आपको यहां पर आपको कई सारे कॉलम दिखाई दे रहे हैं, और साथ में मैंने 2 एक्स्ट्रा कॉलम भी ऐड किए हैं। वो मैंने क्यों किए हैं मैं आपको बताऊंगा। यहां पर मैंने उनके सबके ग्रॉस अमाउंट लिखे हैं, और अब मुझे यहां पर ये नेट अमाउंट चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो नेट अमाउंट है ये कैसे निकले हैं मैं आपको बता दूं। तो ये जो नेट अमाउंट आपके आ रहे हैं, ये वाले जो अमाउंट आप देख रहे हैं, ये वाले अमाउंट तब आए हैं जब इसमें से आपने स्कीम डिस्काउंट भी लेस कर दिया है, और इसमें से आपका कैश डिस्काउंट भी लेस हो चुका है, पर आपका GST इंक्लूडेड है। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपका स्कीम डिस्काउंट माइनस हो रखा है, ये वाला डिस्काउंट आपका माइनस हो रखा है,
और आपका कैश डिस्काउंट जो कि यहां पर 4% दिया है वो भी माइनस हो रखा है, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पर आपको जीएसटी लगाना है। तो ये आपको वैल्यू निकालनी है और वो भी हर एक की सेपरेट निकालनी है। पर ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, अदरवाइज बिलिंग में बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है आपसे। चलिए इसके लिए उस एक्सेल फाइल पर आ जाइए। अब एक्सेल फाइल पर आने के बाद आप लोग देखिए यहां पर मैंने स्कीम डिस्काउंट का कॉलम बना रखा है। तो यहां पर जो भी आपको स्कीम डिस्काउंट परसेंटेज दे रखे हैं वो आप यहां लिख दीजिए। जैसे आपको 3% दे रखा है 3% लिख दीजिए, उसके बाद आपको 12% दे रखा है तो 12% हमने लिख दिया, और फिर 3 केस में आपको 12% दिया हुआ है तो यहां पर आपने 3 केस में 12% टाइप कर दिया। उसके बाद आपका अगला जो केस है उसमें 4.72% दे रखा है तो यहां पर ये डाल दीजिए। उसके बाद आपका अगला जो है उसमें भी 4.72 आपको दे रखा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है वो 6.50% दे रखा है। तो ये आपने सारे के सारे परसेंटेज एंटर कर दिए। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर इसका डिस्काउंट निकाल लेना है। तो सिंपली आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस सेल के साथ। तो ये आपका डिस्काउंट का अमाउंट आ चुका है जो कि आप लोग का मैच हो रहा है। वहां से आप देख सकते हैं यहां से आपका मैच हो रहा है, तो ये आप लोग के पास कॉलम है। अब दोस्तों कैश डिस्काउंट का भी परसेंटेज यहां पर लिख दीजिए जो कि आपका 4% है, और 4% आप लोगों को पता ही है सारे केसेस में 4% है, ठीक है। लेकिन जो कैश डिस्काउंट अब आप निकालेंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैश डिस्काउंट आपका निकलेगा लेकिन आपका स्कीम डिस्काउंट माइनस होने के बाद। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग को अपना कैश डिस्काउंट निकालना है तो पहले आप लोग को अपना स्कीम डिस्काउंट उसमें से माइनस करना पड़ेगा, और फिर उसके ऊपर आपको अपना कैश डिस्काउंट का परसेंटेज लगा देना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये कैलकुलेशन होगी। तो यानी कि करना क्या है, आपको अपना पहले ग्रॉस अमाउंट लेना है, ग्रॉस अमाउंट में से अपना स्कीम डिस्काउंट माइनस करिए, और उसके बाद जो कैश परसेंटेज है, कैश डिस्काउंट का परसेंटेज है वो माइनस कर दीजिए, और उसके बाद जो आपका कैश डिस्काउंट निकलेगा ये आपका अल्टीमेटली कैश डिस्काउंट होगा, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, और अगर मैं आपको इसका टोटल भी आपको चेक करा दूं तो देख सकते हैं आप लोग, इसका सम करते हैं एक बार और मैं आपको इसका टोटल चेक कराता हूं। ये देखिएगा इसका टोटल आ रहा है 497 जो कि बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं यहां पर आपका कैश डिस्काउंट 497.02 आ रहा है, और जो कि यहां पर बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो कहने का मतलब है कैश डिस्काउंट बिल्कुल सही निकल गया। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है वो देख लीजिए। आपको सबसे पहले यहां पर टोटल डिस्काउंट निकालना है, और फिर टोटल डिस्काउंट निकालने के बाद रियल में जो परसेंटेज है वो निकालनी है। एक्चुअली में आप देखिए टैली में तो एक्चुअली बात है आप 2% तो डाल नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं टैली में आपको दिखाऊं, वाउचर एंट्री आप करते हैं तो यहां पर आप लोगों को सीधी सी बात है डिस्काउंट का सिर्फ एक ही कॉलम दिखाई देता है। अब 2% कैसे डाल सकते हैं, आपको डिस्काउंट का तो सिर्फ एक ही कॉलम यहां पे दिखाई दे रहा है, 2 कॉलम तो है ही नहीं। तो यहां पर आपको डिस्काउंट का अल्टीमेटली एक ही अमाउंट डालना है, एक ही परसेंटेज डालना है, ताकि आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही हो। तो पहले आप क्या करिए, अपना टोटल डिस्काउंट निकाल लीजिए, ये प्लस ये, यानी कि आपका स्कीम डिस्काउंट प्लस कैश डिस्काउंट जोड़ने के बाद जो आपका टोटल डिस्काउंट आए वो आप यहां पे लिख दीजिए। उसके बाद आपको पता लगाना है कि इस डिस्काउंट का कितना परसेंटेज है ये ग्रॉस अमाउंट पर, यानी कि आपको अब परसेंटेज पता लगानी है कि ये डिस्काउंट कितना परसेंट है आपके ग्रॉस अमाउंट का। सो यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट एक्चुअली जो आप लोग को अपने टैली में यूज करना है, क्योंकि आप 2 डिस्काउंट तो लिख ही नहीं सकते टैली में, इसलिए आप लोगों को अब अपना रियल डिस्काउंट जो कि अब आपका फाइनल डिस्काउंट बनने वाला है ये आपको निकालना है यहां पर, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, अपना मेन अमाउंट डिवाइड करना है, जो आपका डिस्काउंट अमाउंट आया था उसको डिवाइड करना है अपने ग्रॉस अमाउंट के साथ और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ये करेंगे आपके सारे के सारे परसेंटेजेस आ जाएंगे। उसके बाद बस आपको परसेंटेज वाले सेल पर क्लिक कर देना है, यहां पर आप लोगों को होम टैब में परसेंटेज पर क्लिक कर देना है और जो डेसिमल प्लेसेस है उसे इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज कर देंगे आपके एक्चुअल डिस्काउंट परसेंटेजेस आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अब बहुत ही सिंपल तरीके से काम होने वाला है, चलिए दिखाता हूं मैं आप लोगों को। जीएसटी के परसेंटेजेस भी आप यहां लिख सकते हैं, फिलहाल मैं आपको पहले ये चेक करा देता हूं। यहां पर आप जीएसटी के परसेंटेजेस भी लिख दीजिए, कितना है जीएसटी का परसेंटेज वो आपको पता ही होगा। तो मैं आपको एक बार बिल दिखाता हूं, बिल पर आप चेक करिए जीएसटी के परसेंटेजेस आपको दिए हुए हैं 12%, 18%, 18% और
सभी में 12%। तो दो में आपका यहां पे 12% है, यहां पे 18% है, और इसमें भी आपका 18% है, और उसके बाद सभी में आपका 12% अमाउंट है। तो ये आपका जीएसटी भी आ गया। और अब आपको ये तो पता ही होगा, मैंने आपको कहा था कि जो जीएसटी का अमाउंट आएगा वो डिस्काउंट माइनस करने के बाद आएगा। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस अमाउंट में से अपना टोटल अमाउंट, टोटल डिस्काउंट माइनस कर देना है। और माइनस करने के बाद आप जानते हैं कि जो जीएसटी निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो की क्योंकि 12% है तो भाई सीधी सी बात है 12% के केस में क्या होगा, आपको इसका हाफ करना होगा, क्योंकि सीजीएसटी है तो सीजीएसटी में तो हाफ यूज होता है। तो एक काम करिए, इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे 6% से। वजह आप समझ चुके होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है, क्योंकि जीएसटी का रेट आपका 6% है, जीएसटी का रेट 6% है सीजीएसटी, और 6% आपका एचजीएसटी भी रहेगा इस केस में, क्योंकि आपका 12% है तो 6% और 6% एचजीएसटी दोनों ही रहेगा। तो यहां पर आप 6% लिख लीजिए, ये आपका काम हो गया। उसके बाद सेम यही फॉर्मूला आपको इधर भी चाहिए, तो सेम यही काम कर लीजिए। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला आपको इधर भी चाहिए, क्योंकि ये एचजीएसटी और सीजीएसटी दोनों ही सेम रहेगा। इस केस में 6% नहीं 18% रहेगा, और इस केस में आपको 18% रखना है, तो यहां पर आपको 9% करना होगा, बस सिंपल। और यहां पर आपको 9% करना होगा। ध्यान रखिएगा, बस ये इतना ध्यान रखना है कि आपको जहां जहां 9% चाहिए वहां पर 9% कर दीजिए, और जहां जहां 12% चाहिए था वहां 6% कर दीजिए। सिंपल, और बहुत ही आसानी से आपका सारा कैलकुलेशन हो चुका है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो टोटल है जीएसटी वो भी आप लोग का बिल्कुल सही आएगा। चलिए एक बार दिखा देते हैं। यहां पर मैं सम लगा रहा हूं, इज इक्वल टू सम, और जैसे ही मैंने सम लगाया उसके बाद आप ये देखिए इसका टोटल करते ही मेरे पास ये आ रहा है 856.27, और अभी इसका भी टोटल सेम ही आएगा। और इन दोनों का जो टोटल है अगर आप चेक करें तो ये आ रहा है 1712.55, जो कि अगर आप बिल पर चेक करें तो 1712.55 यानी 57 लगभग उसी के अप्रोक्सीमेट आप लोग का यहां पर आंसर आ रहा है। और नेट वैल्यू कैसे निकलेगी, नेट वैल्यू सिंपल है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोग का जो मेन वैल्यू था उसमें आपको जीएसटी वैल्यू जोड़ देनी है, सिंपल। तो आप यहां पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू आपकी मेन वैल्यू क्या थी, मेन वैल्यू थी ये। अब मेन वैल्यू में से क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मेन वैल्यू में से आप लोगों को सबसे पहले डिस्काउंट माइनस करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेन वैल्यू में से आपका डिस्काउंट माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएंगे दोनों के दोनों जीएसटी। तो यहां पर आप प्लस कर देंगे किसको, सम ऑफ दिस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपने इन दोनों का तो सम कर दिया और जो डिस्काउंट था वो माइनस कर दिया। अल्टीमेटली हुआ फॉर्मूला ये कि मेन वैल्यू में से आपकी टोटल डिस्काउंट वाला जो कॉलम है वो माइनस हो गया और जो आपका जीएसटी वाला कॉलम है ये जुड़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन चुका है। और अब आपका इसका टोटल अमाउंट मैं आपको दिखाऊं तो आप चेक कर सकते हैं इसका टोटल भी, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका टोटल वही आ रहा है जो आपका बिल अमाउंट है। आप देख सकते हैं यहां पर आ रहा है 13,640 रुपए 77 पैसे। तो आप देख सकते हैं यहां पर 13,641 रुपए आ रहा है, लगभग इसी का आ रहा है, अप्रोक्सीमेट अगर करेंगे तो ये आंसर आएगा। चलिए अभी इसको बिल पर चेक करके देख लेते हैं कि कैसे ये बिल पर होगा। तो मान लीजिए इनवॉइस नंबर मैं कुछ भी डाल देता हूं और यहां पर डेट डाल दी मैंने, नितिन एंटरप्राइजेज ले लिया है। अब लेने के बाद सिंपली इसको मुझे इस पर एंटर करना है। तो ध्यान से देखते हैं सबसे पहला प्रोडक्ट मेरा कौन सा है, ये एक एक करके हम लोग यहां से ले लेते हैं। और सबसे पहला मेरा प्रोडक्ट है हाजमोला। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल हाजमोला ले लेना और ये वाला जो है प्रोडक्ट ले लिया। अब क्योंकि इसके अंदर आप लोगों ने सेटिंग नहीं की थी, मतलब 2 रेट की सेटिंग नहीं की थी, सिंपल 1 रेट की सेटिंग की थी। तो हाजमोला के साथ मैंने आपको दिखाया था ना सेटिंग करना, इसमें आप लोगों ने पीसेस रखा था। आपको मैं दिखाना चाहूंगा इसमें सिर्फ पीसेस है, तो इसमें कोई दूसरा रेट नहीं है, ऑल्टरनेटिव कंपाउंड यूनिट यूज नहीं किया है इसमें आपने। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें कंपाउंड यूनिट यूज नहीं हुआ है तो आपको सिंपल इस पे 36 लिख देना है। और 36 लिखने के बाद इसका जो रेट है 27.90 वो आप यहां डाल दीजिए। और 27.90 लिखने के बाद आपको एक काम करना है, यहां पर डिस्काउंट का जो परसेंटेज है ना वो आपको यहां से देखकर डालना है। ध्यान रखिएगा, ये जो कॉलम आपका आ रहा है ये आपको वहां पर उतारना है, सिंपल ये वाला परसेंटेज आपको वहां पर दिखाना है। तो आपका एक अमाउंट ये आएगा जो आप लोगों ने देखा, दूसरा अमाउंट आपका ये आएगा, तीसरा ये जो जीएसटी है ये भी आएगा, ये भी कैलकुलेट होकर आने वाला है। तो ये वाला परसेंटेज आप यहां पे दिखाएंगे, क्योंकि अभी जो परसेंटेज आपका दिखाई देगा वो ये है। इसमें आपको कैश डिस्काउंट भी हो गया आपका और आपका स्कीम डिस्काउंट भी हो गया। एंटर कीजिए और नेक्स्ट जो वैल्यू है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, ओडोमोस क्रीम है। तो यहां पर ओडोमोस क्रीम ले लेते हैं, लेकिन ध्यान से गड़बड़ नहीं करना है। ओडोमोस क्रीम के अंदर आप लोग देखें
तो ओडोमॉस क्रीम के अंदर आपने सैशे लिया हुआ है, देखिए ध्यान से, इसमें आपने जो है CS कंटेनर्स यूज किए, यानी कि आपने इसमें दूसरी यूनिट का इस्तेमाल किया है, तो आपको 1-0 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, 1-0 लिखना है। इसका मतलब यह है कि आप लोग एक पूरा कार्टून यूज कर रहे हैं, साथ में 0 पीसेस लेकर आए, यानी पूरा कार्टून जो कि 144 पीसेस का कार्टून था, तो पूरा का पूरा कार्टून आपने ले लिया है। और यहां पर कार्टून का जो रेट है वो आप यहां पे डालेंगे, सॉरी पीसेस का जो रेट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहां पर सारे रेट किससे डलते हैं, तो कार्टून का रेट यहां पे डलेगा, क्योंकि आपने यहां पे कार्टून लिखा है, तो इस केस में आप लोग को यहां पे कार्टून का रेट डालना है। तो यहां पे लिखेंगे इसको, और यहां पर पीसेस के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आपने ये जो कैलकुलेशन की है इसके अंदर आप लोगों ने कार्टून के अंदर ही अमाउंट बताया, तो यहां पर आपको पीसेस की जगह क्या करना होगा, कार्टून करना होगा, यानी कि CS लिखना होगा, जो कि आपने सेट किया था। सिंपली जब भी आप 2 यानी कंपाउंड यूनिट यूज कर रहे हैं तब आपको कार्टून रेट लिखना है, और जब आप सिंपल एक ही यूनिट यूज कर रहे हैं तब आपको पीसेस का रेट लिखना है, सिंपल। लेकिन ये जो बिल आया है इसमें सिर्फ एक ही रेट लिखकर आया है, क्योंकि ये जो बिल बनाया गया है ये मार्ग ERP सॉफ्टवेयर पर बनाया गया है, और मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में ऐसी फैसिलिटी है कि भाई उसके अंदर स्कीम डिस्काउंट और आप 3-4 तरीके के डिस्काउंट का कॉलम ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आप 3-4 तरीके के डिस्काउंट का कॉलम नहीं ले सकते, तो आप लोग को इस पर इस तरह से बिलिंग करनी होगी। अब देखिए इसका जो परसेंटेज आ रहा है वो कितना है, चेक कर लेते हैं। इसका परसेंटेज है 15.52, तो यहां पर आपको 15.52 डाल लेना है जल्दी से, 15.52, तो ये आपका 15.52 हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला है ओडोमॉस का ही एक और दूसरा टाइप जिसमें नेचुरल है, और उसमें भी आपने कंटेनर इस्तेमाल किए हैं, तो 1-0, और इसका जो प्राइस है वो आपने कितना लिया है, यहां देखेंगे 19.26, इसका भी प्राइस सेम है, और इस पर परसेंटेज 15.52 ही है। तो चलिए इसका प्राइस आप ले लेते हैं 19.26, और इस पर जो आपका ये रहेगा ये CS में रहेगा, और यहां पे 15.52 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अगला जो है आपके पास आ रहा है प्रोडक्ट, वो है डाबर हिंगोली। तो यहां पर आप डाबर हिंगोली ले लीजिए, और इस बार डाबर हिंगोली जो है आपका प्रोडक्ट चेक करिएगा, डाबर हिंगोली प्रोडक्ट जो है वो आपका 3 पीसेज है सिर्फ, तो यहां पर 3 पीसेज आपको लेने चाहिए। तो सिंपली आपको पीसेज में ही रेट लिखना है, क्योंकि इसमें आपने ऑल्टरनेटिव कोई और यूनिट इस्तेमाल नहीं किए कंपाउंड, तो यहां पर 3 लिखेंगे, और 3 लिखने के बाद सीधा इसका एक्चुअल रेट जो भी होगा वो डाल देंगे। तो 3 का जो एक्चुअल रेट है वो 155.24 है, तो यहां पर आप 155.24 जो है लिख देंगे। तो सिंपल, और सॉरी 155.14 है, तो यहां पर आप 155.14 लिख देते हैं। और इसका डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, तो वो ध्यान से देखिएगा 15.52 ही है, तो यहां पर डिस्काउंट परसेंटेज आप 15.52 लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए। उसके बाद ध्यान से गलती नहीं करना है आप लोगों को। अब उसके बाद जो 2 रेट हैं वो 8.53 है, 8.53 है, ये डिस्काउंट के परसेंटेजेस है दोस्तों, बहुत ध्यान से गलती नहीं करना है। चलिए अगला जो प्रोडक्ट आपका आ रहा है वो कौन सा है, वो है हाजमोला अनारदाना। तो यहां पर आपको हाजमोला अनारदाना लेना है, तो यहां ले लीजिए। और इसमें भी अगर आप चेक करें तो आपके पास कितने पीसेज हैं, 12 पीसेज डायरेक्ट लेने हैं यहां पर, तो कोई चेंजेस नहीं है, 12 पीसेज डायरेक्ट लेने हैं। और जो प्राइजेस है, रेट है 124.22 है, तो 124.22 है जो आपका रेट यहां पर आएगा। लेकिन इसका जो आपका डिस्काउंट परसेंटेजेस होगा वो होगा 8.53 रुपए, तो यहां पर आपको 8.53% डाल देना है, एंटर करिए। और नेक्स्ट लाइन में हाजमोला अनारदाना के अलावा अगला प्रोडक्ट कौन सा है, ध्यान से देखिएगा, इमली है, हाजमोला इमली। तो यहां पर आपको इमली लेनी है, और ये लेना है, इसके लिए आप लोग को ध्यान रखना है, यहां पर जो आपका प्राइस था इसमें आपको कंटेनर और पीसेस दोनों रखने हैं, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा 1-8। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर जाना है और 1-8 लिखना है, गलती नहीं करना। 1-8 लिखते ही अब यहां पर कंटेनर का प्राइस आएगा, सिंपल, तो आपको कंटेनर का प्राइस यहां पे डालना है। तो कंटेनर का प्राइस क्या है, जरा ध्यान से देखिए, कंटेनर नहीं मतलब आपका CS का प्राइस, जो आपका कार्टून है उसका प्राइस देखना है। तो कार्टून का प्राइस है 124.22 रुपए, तो आप यहां पर 124.22 जो है आपने कार्टून का प्राइस रख रहे हैं, तो यहां पर CS लिख देंगे। और इसका जो परसेंटेज है डिस्काउंट का वो सेम है बिल्कुल पिछले वाले की तरह, तो ये परसेंटेज भी आपने डाल दिया। उसके बाद आपको यहां क्या करना है, अगला जो है आपके पास हाजमोला इमली के बाद अगला जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है हाजमोला महा। तो यहां पर आपको हाजमोला महा कैंडी आप लोग को दिख रही है, और इसमें आपको एक पीस के साथ, एक कार्टून के साथ आप लोग को 9 पीस और लेने हैं, तो 1-9 लिखना पड़ेगा इसके अंदर। और यहां पर जो रेट है आपका वो क्या है, ध्यान से देखिएगा, रेट जो है आपका है 96.73, तो यहां पर 96.73 लिख दीजिए।
और ये कार्टून में रहेगा, ध्यान रखिएगा। और इसका जो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आपने टोटल कैलकुलेट किया था वो था 10.24। तो यहां पर आपको 10.24 लिखना है और एंटर करना है और आपका अमाउंट कैलकुलेट हो गया। अब ये जो है आपका अमाउंट आ गया है 11,928 रुपए 28 पैसे। अब इस पर आप CGST और HGST लगा दीजिए और अब आप चेक कर सकते हैं आपका बिल एकदम एक्यूरेट आ चुका है। बस अब आपको यहां पर ऑल्ट सी करके राउंड ऑफ का एक लेजर क्रिएट कर लेना है, जो कि राउंड ऑफ का लेजर आप एक इनडायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट इनकम के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली ये राउंड ऑफ के लिए यूज कर रहे हैं तो इनवॉइस राउंडिंग ले लीजिए, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपए में आपको करनी है और ये लीजिए आपका बिल एकदम एक्यूरेट वैसा ही बन गया है जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। देख सकते हैं आप लोग, आपका बिल बिल्कुल एक्यूरेट बना है और आपका जीएसटी भी बिल्कुल सही कैलकुलेट हुआ है। अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो आपका जीएसटी बिल्कुल सही आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह बिल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक लगी और आप लोगों को यह जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, बट शायद इस चैनल पर आप लोगों को यह जानकारी मिल चुकी है, और अगर आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर करिए, मेहनत को अप्रिशिएट जरूर करिए। और चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नई वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं इसका प्रिंट आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, तो एक बार प्रिंट देख लेते हैं कि कैसा प्रिंट दिखने वाला है इसका। कंट्रोल प्री प्रेस करते हैं और प्रीव्यू में देखते हैं तो प्रिंट कैसा दिखेगा, चलिए देखते हैं। तो ये वैसा प्रिंट नहीं है, मतलब जैसे आप लोग टैली से निकाल रहे हैं तो वो जो प्रिंट निकला था आप देख सकते हैं, ये जो प्रिंट निकला था ये निकला था मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर से। तो ये जो प्रिंट है ये टैली से निकलेगा। अब टैली में आप देख सकते हैं यहां पर आपको 1-0 ऐसे दिखाई देगा। तो ये क्वांटिटी वाला कॉलम कुछ इस तरह से आ जाता है इसमें। अगर आप इस तरह से एंट्री करते हैं, डिस्काउंट के जो परसेंटेजेस आपके आ रहे हैं वो आप लोगों ने खुद बनाए हैं। ये परसेंटेजेस आपको बनाने पड़ेंगे, इसके लिए आपको एक्सेल शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अगर आप ये एक्सेल शीट प्रिपेयर करेंगे तभी आप इसे सही तरह से समझ पाएंगे। मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो स्कीम डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का जो कॉलम है उसमें पहले से ही होता है, मतलब उसमें ऑल्टरनेटिव कॉलम्स होते हैं। कैश डिस्काउंट के 4-5 कॉलम आप लोग रख सकते हैं उसके अंदर। लेकिन यहां पर क्या है, अगर आप टैली पर कर रहे हैं तो आप लोग को दोनों डिस्काउंट को मर्ज करना पड़ेगा। अब वो दोनों डिस्काउंट मर्ज कैसे होंगे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सिंपल है। आप लोग को दोनों डिस्काउंट मर्ज करने हैं, 3 होते तो तीनों को भी मर्ज कर सकते थे, बस वही तरीका है। तरीका वैसे ही यूज करना है जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया कि भाई यूज करने के लिए पहले पहला डिस्काउंट लगाएंगे, फिर उसके बाद उस डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो डिस्काउंट बचेगा उसके ऊपर दूसरा डिस्काउंट लगाएंगे, फिर जो बचेगा उस पर तीसरा डिस्काउंट लगाएंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे और उसके बाद एक्चुअल टोटल डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये सारा कैलकुलेशन हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।